कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं नथिंग 3A प्रो का मैं आगे बताऊंगा, जिससे आपका डिसीजन काफ़ी मैटर कर सकता है उन पॉइंट्स के ऊपर। बट उससे पहले कैमरा मिलते हैं 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा, पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज 30,000 की प्राइस रेंज में एक कॉम्प्रोमाइज पेरिस्कोप और नॉर्मल टेलीफोटो कैमरा में टेक्निकली का डिफरेंस, जो फोकस डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, तो आप ज़्यादा पास जाके एक बढ़िया ब्लर वाली फोटोज ले सकते हो। उसकी बात हम आगे सैंपल्स के साथ करेंगे। यहाँ पे आप सैंपल्स देख सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस बार लगी वो है कलर्स को लेके कि नथिंग 2A सीरीज में बहुत सैचुरेटेड कलर्स थे, बट 3A में इन्होंने ये चीज़ अच्छा किया है, कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, मतलब इतने हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ आंखों में ज़्यादा चुभ नहीं रहे कलर्स, उस हिसाब से बढ़िया सैचुरेशन लेवल है। भले ही आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे भी यूज़ करना चाहते हो तो उस तरीके की आपको वाइब्रेंस मिल जाती है, चाहे ग्रीन्स, रेड, ब्लूज जो भी कलर्स हों। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है डायनामिक रेंज। इस प्राइस रेंज में ऐसा डायनामिक रेंज यूजुअली आजकल मिलता नहीं है, बिकॉज हर फ़ोन पता नहीं क्यों कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है। पर नथिंग 3A प्रो का मुझे ये अप्रोच अच्छा लगा कि शैडोज़ में ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, मतलब जो शैडोज़ में इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, वो अच्छे से दिख रही है। इसलिए आप जितने भी सैम्पल्स देखोगे उसमें ओवरऑल डायनामिक रेंज बेटर निकल के आ रही है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी सही है, जहाँ ब्राइट एरियाज़ हैं, जहाँ लाइट डायरेक्टली फेस पे आ रही है या कपड़ों पे या आसपास, उस हिसाब से हाई नेचुरली वो भी काफ़ी प्लीजिंग है। तो ये एक आपको कहीं ना कहीं बढ़िया आउटपुट मिलेगा कि बिना पोर्ट्रेट मोड में भी जाए, हल्का सा पास जाके आप कुछ ऐसे बढ़िया ब्लर वाले फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट क्लोजर फोकस डिस्टेंस, प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके भी आप काफ़ी पास जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो, तो वहाँ मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। एक दो चीज़ें हैं जो फेस को लेके है, जो मेरे लिए एक बहुत वो चीज़ है कि जब आप ये सैम्पल्स देखोगे, स्पेशली बैकलाइट में फेस को बहुत आर्टिफिशियली ग्लो किया जा रहा है, और ये सिर्फ नथिंग में नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स आजकल ये अप्रोच ले रहे हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। बट आप यहाँ सैम्पल देखोगे, हम नथिंग 3A प्रो की बात कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं फेस कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोसेस लगा, ज़्यादा ही ब्राइट लगा। ठीक है, स्किन टोन थोड़ा सही तरफ है, बट कहीं ना कहीं फेस बहुत सिचुएशंस में बहुत ब्राइट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा आउटपुट पसंद है दैन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। ओवरऑल शार्पनेस, क्लैरिटी 1x में बहुत सही है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैकलाइट में भी ये बढ़िया फोटोज़ ले लेता है। इवन हमने 2x में कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी सही आउटपुट लगा। नॉर्मली फ़ोन्स में 2x जाने पे थोड़ा सा वो ओवर शार्पनिंग इफेक्ट आता है, 3A प्रो में ऐसा नहीं है। तो अगर आप 2x जूम करके भी डिजिटली फ़ोटो ले रहे हो तो एक तो क्लोजअप डिस्टेंस अच्छा है, ब्लर बढ़िया मिल जाता है, एंड ऑल ओवर शार्पनेस डायनामिक। बात करनी पड़ेगी तो उस हिसाब से करते हैं कि 30,000 की रेंज में जो आउटपुट मिल रहा है मुझे पर्सनली बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बहुत ही अजीब सा लो रेजोल्यूशन सा जो आउटपुट होता है ना 8 मेगापिक्सल वाला, वैसी कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, अब हर फ़ोन ये दे रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट फॉर 1-2 ब्रांड्स। मोटरोला एक वैसा ब्रांड है, बट एजेस ठीक है शार्प हैं, कंसिडरिंग अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का है, फ़ोटोज़ शार्प मिल जाती हैं। बट स्काई को ये कई बार बहुत ज़्यादा ब्लू कर देता है, जो देखने में थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देता है। बाकी डायनामिक रेंज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नथिंग 3A प्रो का, जो प्रोसेसिंग में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो अल्ट्रा वाइड में भी आपको डायनामिक रेंज अच्छा मिलेगा, शैडोज़ बढ़िया, हाईलाइट अच्छी है, कलर्स वाइब्रेंट है, प्राइमरी से कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट है अल्ट्रा वाइड में, तो शायद आपको पसंद आएंगे अगर आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो। बट वो ये ऑल ओवर जो लुक है फ़ोटो की, वो कहीं ना कहीं वो जो ओवर शार्पनेस वाली है वैसी कुछ आपको अल्ट्रा वाइड में थ्रू आउट, चाहे ब्राइट लाइट हो चाहे इवनिंग टाइम हो, वैसा इसका आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो। डिटेल बहुत अच्छी हैं, शार्पनेस अच्छा है। बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे फेस को उतना ज़्यादा ओवर प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे, डिटेल अच्छी हैं, टेम्परेचर बहुत सही मेंटेन हो रहा है फेस पे। तो अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा फ़ोटो लेने वाले हो उस हिसाब से आउटपुट सही है। थोड़ा बहुत आपको पीछे ब्लर भी मिल जाता है। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पे टेक्सचर अच्छा है, डिटेल बढ़िया है, ऑल ओवर डायनामिक रेंज भी सही कैप्चर कर रहा है। तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी कि मैं कुछ हाईलाइट करूं। डायनामिक रेंज सही है, ऑल ओवर अगर आप जूम करके फ़ोटोज़ लेते हो 3x पे तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। और 6x में हमने जितने भी सैम्पल्स लिए हैं, मुझे पर्सनली डे टाइम में आउटपुट अच्छा लगा। अगेन कहीं ओवर शार्पनिंग लुक नहीं है, शार्पनेस अच्छी है, टेक्सचर रिटेन कर रहा है, कलर्स वगैरह सब बढ़िया आ रहे हैं। तो आप 6x तक जाके भी एक बढ़िया क्वालिटी वाली इमेज आप निकाल सकते हो अगर लाइट अच्छी खासी आपको सीन में मिल रही है। मोड है वैसे, आप बिना मैक्रो मोड में जाए भी फोटो मोड में 3x और 6x में आप थोड़ा सा भी पास जाओगे ना, वो आपको क्लोजअप शॉट्स लेने को अलाउ कर देगा। यहाँ वगैरह थी हनी बी और ये सब, तो मुझे पर्सनली सही आउटपुट लगा। आप देखो इन सिचुएशन में आपको कहीं फोटोज़ थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस होते हुए दिखेंगे, बिकॉज
आप जब ऐसे शॉट्स ले रहे हो तो आपको मल्टीपल फोटोज़ लेने पड़ते हैं, बट क्वालिटी वाइज सही काम कर रहा है, डिटेल अच्छा है, हाईलाइट्स को अच्छे से मैनेज कर रहा है, बिकॉज हम दोपहर को फोटोज़ ले रहे थे तो उस हिसाब से आउटपुट सही है। कलर्स वगैरह, डायनामिक रेंज, शार्पनेस, ब्लर जो आपको मिलता है थोड़ा क्लोजअप जाने पे, तो टेक्निकली इट इज़ अ गुड फोन। प्रोसेसिंग भी बढ़िया सकते हो। सैम्पल्स यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो प्राइमरी कैमरा में जो हमने शूट करे हैं। HDR की कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल आप बढ़िया डिटेल रिटेन कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से फोटो को क्रॉप भी कर रहे हो एडिटिंग में तो आप ज़्यादा रेजोल्यूशन रिटेन करके बेटर डिटेल निकाल सकते हो। तो 50 मेगापिक्सल मोड में एज सच कोई ड्रॉबैक मुझे नहीं लगा जो मुझे मेंशन करना चाहिए। मोड में भी कहीं कहीं जगह पे लगी। आप यहाँ पे कुछ सैम्पल्स देख सकते हो। फेस को ब्राइट किया जा रहा है, स्किन को ब्राइट किया जा रहा है। अगेन आप अगर इसके साथ ओके हो तो आपके लिए कोई मेजर दिक्कत नहीं है। एज डिटेक्शन को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, बिकॉज पहले मैं 1x की बात करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा एज डिटेक्शन नहीं लगा। 20-22 हज़ार के फ़ोन्स कुछ ऐसा एज डिटेक्शन देते हैं, तो मैं 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ। तो 3A Pro को एज डिटेक्शन को लेके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इवन बिल्कुल भी ये सही नहीं लगा। बाकी 3x पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं। स्किन टोन यहाँ पे मुझे सही लगा। ओवरऑल एक्सपोजर भी सही है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग 3x में नहीं हो रहा जितना 1x में कहीं ना कहीं कर रहा था। बाकी ठीक है, कैजुअली अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह लेते हो तो मुझे आउटपुट सही लगा। नॉइस कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट अच्छे से मैनेज कर रहा है। जो बोर्ड्स हैं, जो शॉप्स का एरिया है जहाँ बहुत ब्राइट लाइट भी है और बहुत डार्क एरियाज भी हैं, तो डायनामिक रेंज काफ़ी सही मिल रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं आता। तो अगर शाम को या रात को मुझे फ़ोन बहुत स्मूथ फोटोज़ हैं, ओवर शार्पनिंग वाली लुक है एंड ऑल ओवर अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। टेलीफोटो 3x कैमरा को यूज़ करके अगर जो चीज़ लगता है कि बेटर हो सकती थी वो है डायनामिक रेंज, जो फोटोज़ में बहुत सही थी, बट वीडियो में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक है। शैडोज़ को डार्क किया जा रहा है, जिस वजह से जहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर ब्लैक टी-शर्ट है या आसपास थोड़ा डार्क एरिया है, तो उसको क्रश कर देता है, जिस वजह से उतनी बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं आ पाती। हाँ, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, जो ब्राइट एरियाज़ हैं वहाँ सही से मैनेज कर रहा है। बट एक और चीज़ नोटिस करी कि बैकलाइट में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो बैकलाइट में हाईलाइट्स को उतने सही से ये एक्सपोज नहीं कर पा रहा, उतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा। बट उसके अलावा कलर्स को लेके सही है, कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। एक्सपोजर जो फ्लक्चुएशन है वो उतना मेजर नहीं है। स्टेबलाइजेशन इसका काफ़ी सही लगा मुझे 4K के हिसाब से, प्राइस रेंज में। पर्सनल टेस्ट के हिसाब से उतना सही नहीं लगा। अगर आपको लग रहा है तो आई थिंक आपके लिए वो वीडियो में काम कर सकता है। बाकी इसका क्लोजअप फोकस डिस्टेंस भी वीडियो में काफ़ी सही है। तो जितने हमने फ्लावर के सैंपल्स लिए पास जाके, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो भी आप प्राइमरी सेंसर से उतना क्लोजअप जाके बढ़िया ब्लर वाला जो वीडियो फुटेज है वो आप 4K में निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल, क्लैरिटी वगैरह सही है, बट अगेन वीडियो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी है और मुझे ऐसा लग रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल के हिसाब से स्टेबलाइजेशन बेटर हो सकता था। प्राइमरी का बहुत अच्छा है, अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन एवरेज है। तो अगर आप कैजुअली शूट, मुझे पर्सनली आउटपुट सही लगा, वीडियो शार्प है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है। जहाँ भी हमने लो लाइट में सैंपल्स लिए हैं, एज सच कहीं शैडोज़ या डार्क एरिया में बहुत नॉइस नहीं विजिबल हुई, तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग नथिंग ने बढ़िया किया कंसिडरिंग लो लाइट में अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले हो। अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो अगेन वही डिसअपॉइंटमेंट है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1080p रेजोल्यूशन है, आउटपुट उतना बढ़िया नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप रात को शूट कर रहे हो तो वो फुटेज मैं बोलूँगा यूजेबल ही नहीं है, बिकॉज आपको हार्डली कुछ विजिबल होगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एंड डिटेल्स। बाकी अगर मैं टेलीफोटो की बात करूँ 3x जूम, तो वहाँ भी आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। बट वही चीज़ है, आप 1080p पे जा रहे हो तो यूजेबल है, ठीक ठाक है। ऑब्वियसली प्राइमरी जितना बढ़िया नहीं आएगा, बट काम चलाओ आप सैंपल्स निकाल सकते हो। अगेन लो लाइट में मैं पर्सनल ये सजेस्ट करूंगा कि 1080p पे ले लोगे तो थोड़ा बेटर है। बाकी ये था एक डिटेल कैमरा टेस्टिंग नथिंग 3A Pro का। मेरे व्यूज़ क्या हैं, मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में कि जो इसका वीडियो के लिए स्पेसिफिकली कॉम्प्रोमाइज़ है 3x और अल्ट्रा वाइड को लेके कि दोनों ही 4K में नहीं काम करते, वो शायद वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक सेटबैक हो सकता है। बट एज अ फोटो फ़ोन अगर आप देख रहे हो, वीडियो कैजुअली करते हो या 1x यूज़ करते हो, तो आउटपुट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वो जो 1-2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए वो आपको कंसिडर करने चाहिए। सो दैट्स इट। इसका कंपैरिजन अगर आप किसी फ़ोन के साथ चाहते हो कमेंट्स में बता देना, हम वो प्लान कर लेंगे। एंड अगर आप इसकी कैमरा सेटिंग्स की वीडियो देखना चाहते हो, मेरे दूसरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।